नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक टॉक्स में। दोस्तों, धर्म ज्ञान की इस सीरीज का ये पार्ट नंबर 5 है, जिसका टॉपिक है ऋग्वेद का सार और प्रमुख बातें। ऋग्वेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से सबसे प्राचीन है। यह ज्ञान का एक विशाल भंडार है, जिसमें देवताओं की स्तुति में रचे गए पवित्र मंत्रों और भजन का संग्रह है। ऋग शब्द का अर्थ ही स्तुति या प्रशंसा होता है, इसलिए यह वेद मुख्य रूप से स्तुतियों पर आधारित है। ऋग्वेद की संरचना और सार। ऋग्वेद का सार इसकी आध्यात्मिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान में निहित है। यह उस समय के लोगों के जीवन, उनके विश्वासों और ब्रह्मांड के प्रति उनकी समझ को दर्शाता है। यह वेद हमें बताता है कि कैसे उस समय के ऋषि प्रकृति की शक्तियों को देवताओं के रूप में देखते थे और उनका सम्मान करते थे। इसका उद्देश्य यज्ञों और मंत्रों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न कर उनसे समृद्धि, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्राप्त करना था। यह सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक और भाषाई दस्तावेज भी है, जो प्राचीन भारतीय समाज की झलक दिखलाता है। ऋग्वेद को 28 मंडलों मतलब अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें कुल 1028 सूक्त मतलब भजन है और 10,600 मतलब 10,600 ऋचाएं मंत्र हैं। इसमें कई देवताओं का उल्लेख है, जिसमें से प्रमुख हैं इंद्र, सबसे महत्वपूर्ण देवता जो युद्ध और वर्षा के देवता हैं। उन्हें देवों का राजा माना जाता है। फिर आते हैं अग्नि। अग्नि के देवता जो मनुष्य और देवताओं के बीच एक माध्यम माने जाते हैं। उसके बाद वरुण, जल, आकाश और नैतिक व्यवस्था के देवता। फिर आते हैं सोम, एक विशेष पौधे और उससे बनने वाले पेय के देवता। सूर्य देवता है। उषा मतलब भोर की देवी। प्रमुख बातें और उनका महत्व। दार्शनिक विचार। ऋग्वेद में कुछ गहरे दार्शनिक विचार भी मिलते हैं, जैसे नासदीय सूत्र। 10वें मंडल में स्थित यह सूत्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक गहरा दार्शनिक प्रश्न उठाता है, यह बताते हुए कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था। उसके बाद है पुरुष सूक्त। यह सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक आदिम पुरुष से बताता है, जिसमें समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए। इसके बाद गायत्री मंत्र। ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र 3रे मंडल में पाया जाता है। यह मंत्र सूर्यदेव को समर्पित है और ज्ञान तथा बुद्धि के लिए प्रार्थना है। आज भी इसका जप दुनिया भर में किया जाता है। उसके बाद है यज्ञ और अनुष्ठान। ऋग्वेद में यज्ञों और अनुष्ठानों का भी विस्तृत वर्णन है, जिन्हें देवताओं को प्रसन्न करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता था। ऋग्वेद हमें यह सिखाता है कि हमारा अस्तित्व प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा सागर है जो हमें हमारे इतिहास और अपनी जड़ों से जोड़ता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। अगर आप ऐसी ही और भी अनसुनी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।